सन 15, सन 20, सन 21 में हुई चीजें आज वापस लौट करके 2021 में आ गई हैं और सावरकर के सॉरी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि हुआ क्या है, कि ये शुरू कैसे हुआ विवाद एक बार फिर। पहले तो चलता ही रहता था। तो सावरकर पर किताब के विमोचन में राजनाथ सिंह गए थे। सावरकर के अंग्रेजों से माफी मांगने पर उन्होंने एक बयान दिया। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया है, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कई बार कह चुकी है। गांधी के कहने पर सावरकर ने क्षमा याचिका दी। अब ये एक उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली गांधी जी ने कहा था, तब उन्होंने माफी मांगी। बदनाम करने के लिए ये माफी की बात इस तरीके से चलाई जा रही है, ये राजनाथ सिंह का कहना था। उन्होंने ये भी बोला कि विशेष विचारधारा वाले बदनाम करते हैं सावरकर को, बदनाम करने की मुहिम चलाई गई है, ऐसा मोहन भागवत ने भी कहा। अब विवाद पर जो बयानबाजी हुई है आपको वो बता दें, क्योंकि इसमें हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार, वो दोनों तरफ से आमने सामने हो गए। तो इरफान हबीब साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि नए भारत के लिए ये नया इतिहास किया जा रहा है। नए इतिहास लेखन का नेतृत्व मंत्री कर रहे हैं। जेल में बंद सावरकर ने कैसे गांधी से संवाद किया, ये भूपेश बघेल का कहना है, क्योंकि ये राजनीतिक बवाल भी मच गया है। ये लोग सावरकर को राष्ट्रपिता का दर्जा दे देंगे, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। बीजेपी के महानायक ने 6 क्षमा याचिकाएं दी थी, ये असलम शेख का कहना है। तो इतने सारे लोग जो हैं इस पर बोल पड़े और लगातार ट्विटर पे आप देखें तो बिल्कुल एकदम लट्ठम लट्ठा चल रही है सब लोगों के बीच में। अब इतिहास क्या है जो अलग अलग, देखिए इतिहास भी बटा हुआ है, कई लोग जो हैं वो अलग अलग बातें बताते हैं। एक वर्जन ये है कि सावरकर ने पहली अर्जी 1911 में दी और उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी अर्जी दी 1913। सावरकर ने कुल 6 माफीनामे लिखे और 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। सावरकर की रिहाई पर गांधी से उनका पत्र व्यवहार हुआ, यानी कि गांधी से मिलने से पहले ही 1911 में वो माफीनामा मांग चुके थे। गांधी ने भी ब्रिटिश सरकार को पिटीशन दी थी। गांधी ने लिखा था कि सावरकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो हो चुकी हैं। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको कू ऐप पर पूछे गए हमारे जो सवाल हैं वो जरा आपको दिखा दें, जो दर्शकों ने पूछे हैं। कू ऐप पर हमने यही सवाल पूछा कि ये जो पूरा एक विवाद चला है सावरकर पर, तो सावरकर की सॉरी पर सियासी संग्राम सही या गलत है, ये सवाल हमने पूछा। इस पर दर्शकों के क्या सवाल हैं, आइए उसको जरा स्क्रीन पे दिखाते हैं। दर्शक का सवाल है कि अब सावरकर के नाम पर इतिहास से छेड़छाड़ ये कितना सही है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि छेड़छाड़ जो है वो तो नहीं हुआ है, पर इतिहास अपने आप को बदल भी सकता है अगर नए तथ्य, नए साक्ष्य सामने आए। रंजीत जी नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। मैं आपसे सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखो, मेरे पास एक पत्र है गांधी जी का, जनवरी 1920 का। उन्होंने सावरकर जी के भाई को कहा है कि आप एक पिटीशन लिखे, आवेदन लिखे, और मैं मेरी ओर से कुछ करूंगा। उन्होंने आगे 2 लेख लिखे। तो दोनों लेखों में ये स्पष्ट दिखता है कि सावरकर जी ने जो भी पिटीशन किया, पहली पिटीशन की 1913 में, फिर 14, और ये सभी पिटीशन अन्य क्रांतिकारियों के रिहाई के लिए, जनरल एमनेस्टी फॉर ऑल द रिवॉल्यूशनिस्ट थे। ये सब लगता है कि गांधी को पता था। एंड ही सेज कि सावरकर जी का जो कहना है कि अगर गवर्नमेंट चांस दे तो हम भी शांति से वार्ता करना चाहते हैं, इस पर विश्वास रखना चाहिए और इन्हें छोड़ देना चाहिए था। सो व्हाट द थिंग मोर इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट सावरकर हैज सबमिटेड द एप्लीकेशन नॉट ओनली फॉर हिज रिलीज, बट उनके जो साथीदार थे उनके सबके उनको छोड़ने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन की थी, और इससे गांधी सहमत है। ये गांधी का जो लेटर है 20 का, और उसके बाद उनका एक सावरकर ब्रदर्स नाम का एक आर्टिकल है, वॉल्यूम 20, पेज नंबर 3 ऑफ कंप्लीट वर्क ऑफ महात्मा गांधी। उनका लेटर है वॉल्यूम 19,
पेज नंबर 348, वॉल्यूम 19 ऑफ कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, और नोट्स है उनके जो 6 अप्रैल 1921 में लिखे, वॉल्यूम 23, 157 पेज। तो ये कोई किसी ने ढूंढ के नहीं निकाला, ये जो पेपर्स है ये गांधी की जो ऑर्गेनाइजेशन, एक गांधी सेवा ऑर्ग है, GandhiSeva.org, इन्होंने इसे संकलित करके पब्लिश किया है। इसके पीछे इसका बेसिक संकलन जो पैरेलल में किया है गांधी जी जो सेक्रेटरी, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड दिए। तो ये ऐसा कोई बात नहीं कि ये लेटर कहां से फर्जी है या क्या है। तो मतलब इतना ही है कि गांधी को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एंड ही सपोर्ट्स सावरकर एंड ही कंसीडर्स सावरकर एज ए पैट्रियट, ही सेज ग्रेट पैट्रियट हु अंडरस्टूड द मेथड्स ऑफ ब्रिटिश बिफोर मी, एंड देन ही सेज कि ही वाज पेइंग द प्राइस, अपनी कीमत चुका रहे देशभक्ति के अंडमान में रह के। अगर ये गांधी सोच रहे तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? मेरा यही सवाल है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है रंजीत जी कि उसी पत्र में महात्मा गांधी ने ये भी लिखा कि ये ब्रिटिशर्स के प्रति, ब्रिटिशर्स के दुश्मन नहीं है, ब्रिटिशर्स के प्रति मतलब लॉयल रहेंगे। सावरकर जी ने सीधा कहा था कि अगर ब्रिटिश हमें शांति के मार्ग से हमारा विकास करना चाहते तो हम कोई पागल नहीं है, हिंसा का जो मार्ग होता है वो आखिरी रास्ता होता है। और ये कोई भी समझदार आदमी ये कहेगा, सावरकर ये बार बार कह चुके हैं, ये ऑलरेडी रिटन कि एज ए लास्ट रिसोर्ट कंडीशंस इन 1906 वेर सो बैड कि हमें वे अपनाना पड़ा। ये अपने सो कॉल्ड माफीनामे में लिखने वाले विषय नहीं है। सावरकर ब्रिटिशों को ब्लेम कर रहे हैं कि मुझे हथियार उठाने पड़ेगा, और अगर आज आप हमें साथ मिलकर विकास करने का चांस दे रहे हैं तो हम करेंगे। गांधी भी क्या कर रहे हैं? गांधी तो हर बार कहते हैं कि देयर इज नो अदर पर्सन लॉयल देन हिम, कोई भी मुझसे, मेरे से कोई भी दूसरा भारतीय ब्रिटिश निष्ठ नहीं है। ये 1920 में उन्होंने एक लेटर में लिखा था, ऐसे कई लेटर में उनके निकाल लेता हूं। मगर गांधी जी जब मानते हैं, वो जो परिस्थिति थी, जो गांधी जो देख रहे थे, आज हम 100 साल पहले डिस्टॉर्टेड व्यू से देखते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये गांधी को जो फैक्ट्स मालूम थे, उनके आवेदन पत्र वगैरह। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आप गांधी की भूमिका है, उनका विरोध नहीं था। ठीक तो कांग्रेस किसी ऐसा क्या हो गया कि आज एकदम वो लेटर आक्षेपार्ह हो गए? रंजीत जी, आपको फिर क्या लगता है, आपका मुख्य आरोप क्या? आपको लगता है कि वो इतिहासकार जो ये कहते हैं कि इतिहास को पलटने और बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सही हैं, या वो इतिहासकार जो कि ये कहते हैं कि इतिहास को सही दृष्टि से प्रस्तुत करना जरूरी है और अब जो साक्ष्य आ रहे हैं, अब जो फैक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी इतिहास में सम्मिलित करना चाहिए? अभी तक इतिहास दबा कर रखा गया, कांग्रेस ने इतिहास को आगे ही नहीं लाने दिया। और अभी के जमाने में कुछ 5-10 साल में सावरकर जी के ऊपर कई इतिहासकारों ने लिखा है, विक्रम संपत है, पुरंदरे जी है, और अभी फिलहाल अभी जो कल किताब पब्लिश हुई, इन्हें दिस इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनल आर्काइव से कोई हिस्टोरियन निकाल के लाता है तो वो उसका एनालिसिस करना चाहिए। और हमारी आज की पॉलिटिकल विचारधारा क्या है, इसके ऊपर हम किसी भी आदमी के उसके नियत पे नहीं शक करना चाहिए, क्योंकि ये इजीएस्ट वे। अगर हम उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते, उसका वैचारिक विरोध नहीं कर सकते, तो उसका चारित्र हनन करो। ये कांग्रेस की पुरानी नीति है। तो मुझे है कि उनको लगता है कि हम सावरकर का चारित्र हनन करेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि वो माफी वीर है। तो उनकी फिलॉसफी जो आज भी है, उनकी हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है, उसमें हिंदुत्व को सब लोग धार्मिक मानते हैं, मगर सावरकर जो आप पढ़ेंगे तो उसमें धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र को सर्वोपरि जो मानता है, मतलब पवित्र भूमि जो सर्वोपरि है मेरी, और जो भूमि मेरे पुरखों की भूमि है, बस दो ही इसमें कंडीशन है कि मेरे पुरखों की भूमि चाहिए। और मैं रंजीत जी जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूं, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि व्याख्या उन्होंने दी है जी। रंजीत जी मेरा एक सवाल है आपसे, तोड़ नहीं, इसलिए उनके ऊपर आज ये हमने हिंदुत्व की व्याख्या पे तोड़ नहीं सकते, तो सावरकर जी के ऊपर करो, पर्सनल अटैक करो जी। नहीं रंजीत जी, काम है सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर आज बोल नहीं सकते, तो गांधी हत्या के बारे में बोलो। ठीक है रंजीत जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि एक बात ये भी कही जा रही है कि जब 1911 में उन्होंने पहली बार ये माफीनामा मांगा और महात्मा गांधी आए ही देश में 1915 में, तो उनके कहने पर माफी मांग ली, ये आर्गुमेंट प्रस्तुत करना क्या पूरी तरीके से सही है? वो महात्मा गांधी के आने से पहले ही माफी मांग चुके थे। मैंने कहा है कि 1920 में गांधी ने लिखा कि आप एक
ऐसा आवेदन दो, ये मेरे सर। और मैंने कहा है कि गांधी को उनके प्रीवियस एप्लीकेशन के बारे में पता था और उन्होंने रेफरेंस करके किया है कि ब्रिटिश सरकार को ये पढ़ के छोड़ना चाहिए था। सो व्हाट आई मीन टू से कि गांधी ने इनके माफीनामे को अप्रूव किया है, विरोध नहीं किया है। और गांधी ने अप्रूव किया, विरोध नहीं किया, तो ये गांधी भक्तों को क्यों विरोध है? यही मेरा सवाल है, सीधा सवाल है। मैंने कभी नहीं कहा कि सावरकर ने गांधी के कहने पे एप्लीकेशन किए। सावरकर ने गांधी को एक एप्लीकेशन करने को बोला, इसका मतलब है कि ही अप्रूव दैट पाथ। और कांग्रेस की राजनीति आवेदन की राजनीति थी। कांग्रेस पूरी राजनीति, कांग्रेस की शुरुआत से आखिर तक आवेदन ही तो करके आया ये। जी रंजीत सावरकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और एक और कू ऐप पर कमेंट आया है। वीर सिंह का कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों की रणनीति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऐसा हो ही जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 70-75 साल बाद जितना वो लोग नहीं लड़े होंगे उतना अब लोग लड़ रहे हैं, राजनेता।